दोस्तों नमस्कार। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। दीपावली ऐसे मौके पर है जब देश में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं, या कहें राजनीतिक घटनाक्रम में ऐसी रफ्तार है कि अगली दीपावली के मौके पर इस देश के भीतर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां कौन सी होगी, फिलहाल कोई कह नहीं सकता हो। और राजनीतिक घटनाक्रम जब बदल रहे हों तो उसमें जनता की भागीदारी और जनता के भीतर की हलचल राजनीतिक पैमाने पर किस तरीके से चल रही है, इसे जानना परखना आज की तारीख में शायद सबसे जरूरी हो चला है। राजनीति दीपावली इस बरस मना रही है, दीपावली अगले बरस भी आएगी, तो क्या राजनीतिक मिजाज इस देश का बदल जाएगा? राजनीतिक तौर पर जिस परिवर्तन को लेकर विपक्ष एकजुट हो चला है, क्या वो वाकई अगली दीपावली के मौके पर इस देश के भीतर में कुछ इस तरीके की जमीन को तैयार कर देगा जिसमें आपको लगेगा कि 2024 की दीपावली किस रंगत में है, और 2023 यानी आज की दीपावली को देखकर क्या इस देश में राजनीतिक मंथन किया जा सकता है? राजनीतिक तौर पर इस दीपावली का कोई महत्व हो या ना हो, लेकिन इस दीपावली के दौर में इस देश की जनता के भीतर जो मनस्थिति उसके अपने घर, रसोई, ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल और रोजगार पर निकलते बेरोजगारों की लंबी कतारों के जरिए अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो फिर बड़ा घना अंधियारा आपको दिखाई देगा। जो लोग डॉलर में जीते हैं, जो लोग डॉलर के बदले रुपए में बदलकर परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना चाहते हैं, जो लोग सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कोई एजुकेशन के लिए तो कोई स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, कोई अपनी रईसी को भुनाने के लिए दुनिया के बाजार में निकलता है, तो उस दौर में रुपए का मूल्य सबसे कम है जो इससे पहले कभी नहीं था। इस दौर में जो सोचते हैं कि सोना खरीद लें, उन्हें पता ही नहीं 9 बरस में सोने की कीमत दुगनी से ज्यादा हो गई। क्या यह वाकई एक ऐसी दीपावली का दौर है जिसमें राजनीतिक तौर पर इस देश के राजनेता ही चूक रहे हैं? वह जिस दिशा में बहना चाहते हैं उस दिशा में इस देश की जनता उनसे जुड़ नहीं पाती है। हकीकत क्या है? क्या वाकई इस देश के भीतर में शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, बैंकों का सवाल हो, कर्ज माफी का सवाल हो, घर में रोजी रोटी फ्री में कोई उपलब्ध करा दे उसका सवाल हो, या फिर हाथों में डिग्री लेकर बड़ी बड़ी परीक्षाओं में अव्वल होने के बावजूद भी कोई रोजगार ना मिल पा रहा हो उसका सवाल हो? सवाल इस दौर में किस बात का है? क्या इतनी बरसात किसी भी दौर में चुनाव के मौके पर आपने देखी होगी? जब बरसात पैसों की हो रही है, हर राजनीतिक दल बहुत कुछ देने को तैयार है, इतना कुछ देने को तैयार है जैसे लगता है कि उसके पास या तो कारू का खजाना है या फिर लक्ष्मी उसके ऊपर आन पड़ी है। और पैसा ही पैसा है, जहां मन चाहे वहां पर पैसा लुटाने का जिक्र है। और सरकार भी अपने तौर पर अब नीतियों को बनाने से चूक रही है। यहां तक कि नीति आयोग जिसने जगह ली इस देश में प्लानिंग कमीशन की, जिस प्लानिंग कमीशन को बनाया ही गया था कि इस देश के बारे में आप कम से कम 5 बरस का खाका लगातार सोचिए, और यह सोचकर सोचिए कि आने वाले वक्त में जो भी सरकार आएगी वह प्लानिंग कमीशन की योजनाओं के आसरे इस देश को आगे बढ़ाएगी। लेकिन वह भी नीति आयोग में बदल गया, और वही नीति आयोग जो इस देश के भीतर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ऐसी संस्थाएं जो पूंजी से पूंजी बनाना सिखाती हो, जो वर्ल्ड बैंक और IMF की गुलामी करने से हिचकती ना हो, जिसके जहन में विकास का मतलब पैसा और पैसे के जरिए डेवलप